हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में पढ़ लेंगे फटाफट से, है ना। बाकी आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना। कोई भी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, समझ गए। चलो इसी के साथ शुरू कर देते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, क्या आप लोगों से पूछा कि हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ जोमेटो आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ दीपेंद्र गोयल। तो जो जोमेटो है इसके सीईओ हुआ करते थे दीपेंद्र गोयल, ठीक है। अच्छा, वैसे भी जोमेटो अब जोमेटो नहीं है, जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है वो इटर्नल बन चुकी है ना। ये क्वेश्चन हमने पिछले साल में पढ़ा था। पहले जोमेटो हुआ करती थी, जोमेटो के अंदर कई सारी कंपनी आती थी जैसे जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह। अब उसका नाम बदल कर दिया था इटर्नल। अब इटर्नल के अंदर ये सारी कंपनी आती थी, जोमेटो, ब्लिंकिट वगैरह वगैरह। इसके जो सीईओ है वो हुआ करते थे दीपेंद्र गोयल जी। इन्होंने अपना दे दिया इस्तीफा। अब इस्तीफा दे दिया तो ये क्या हो गए, क्या हो गए, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी ये वाइस चेयरमैन रहेंगे इस कंपनी के। अच्छा, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनके इस्तीफा देने के बाद नए सीईओ कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं अलविंदर ढिंडास। अलविंदर जो ढिंडास है ये पहले ब्लिंकिट कर देते हो ना, कुछ भी चाहिए, हाँ 10 मिनट में आपके घर, ब्लिंकिट के सीईओ थे। अब ये क्या बन गए हैं, अब ये इस इटर्नल या फिर कह लो जोमेटो के सीईओ भी बन गए हैं। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। पहले जोमेटो हुआ करता था, जोमेटो का नाम बदलकर कुछ दिन पहले इटर्नल कर दिया, उसके सीईओ थे दीपेंद्र गोयल। इन्होंने दे दिया इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद भी ये इस कंपनी के वाइस चेयरमैन के पद पर रहेंगे। सीईओ से इस्तीफा दिया है इन्होंने, नए सीईओ बन गए हैं अलविंदर ढिंडास, जो कि ब्लिंकिट के पहले सीईओ हुआ करते थे। समझ गए, समझी गए हो, सिंपल सी बात थी। फिर इसी के साथ अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा कि विच टीम वोन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 टाइटल। 2025-26 में विजय हजारे ट्रॉफी का जो खिताब है ये किसने जीत लिया। पहली बात, सबसे जरूरी बात, सीधा सीधा क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ये टाइटल जीत लिया है विदर्भा ने। किसको हराकर, रनर अप कौन रहा, रनर अप रहा सौराष्ट्र। इस बार इसका 33rd एडिशन था, यानी कि 33वां संस्करण था। अच्छा, एक और बात यहां पर याद कर लेना, जो इससे पहले इसका 32 एडिशन था, ठीक है, उसका विनर कौन रहा था, उसका विनर रहा था कर्नाटका, ठीक है, ये ए है भाई, कर्नाटका रहा था और तब रनर अप विदर्भ रहा था, ठीक है। अब विनर है ये इस साल में। बात समझ में आई, बात समझ में आई, चलो समझ में आ गई तो अच्छी बात है। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ। नाम सुना होगा आपने एनडीआरएफ। राइजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। हर साल जो स्थापना दिवस है एनडीआरएफ का वो कब मनाया जाता है। एनडीआरएफ आपको पता होगा, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आ गया है तो वहां पर क्या आती है, बचाव के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ये पहुंच जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है कब, 9 जनवरी को। कब हुई थी इसकी स्थापना, स्टैब्लिश हुआ था एनडीआरएफ 2005 में, ठीक है। अच्छा, इस बार इसका 21st स्थापना दिवस है, ये बात भी आपको पता ही होगी, है ना, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। देन बात आती है अगले क्वेश्चन की। आर्टेमिस सेकंड विल बी सेकंड फ्लाइट ऑफ विच लॉन्च सिस्टम। जो आर्टेमिस सेकंड है, ये किस लॉन्च सिस्टम की दूसरी उड़ान होगी। देखो शुरू से समझते हैं। जो आर्टेमिस मिशन है ये है नासा का, और ये नासा का पहला फर्स्ट मैन्ड यानी कि मानव, जिसमें आदमी भेजे गए थे, मैन्ड मिशन है मून के लिए। चंदा मामा पर इस आर्टेमिस मिशन में ही
आदमियों को भेजा गया था। अब इसकी आर्टेमिस सेकंड की जो ये सेकंड फ्लाइट है ये किसकी है? स्पेस लॉन्च सिस्टम की। स्पेस लॉन्च सिस्टम ये क्या होगा? एक आर्टेमिस सेकंड में एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि 10 दिनों के लिए जो हमारे चंदा मामा है इसके चारों ओर फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री पर ऐसे घूमेगा, फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री पर 10 दिन तक घूमेगा और फिर आकर पैसिफिक ओशियन में गिर जाएगा। तो ये मिशन जो है किसका है? नासा का है। सेकंड फ्लाइट है ये स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम की। समझ गए? आर्टेमिस क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन अभी भी कई बार पूछता है कि आर्टेमिस क्या है, तो ये नासा का मिशन है जो चंदा मामा के लिए है। और आर्टेमिस मिशन के तहत ही क्या पहली बार मानव भेजे गए थे, मैन्ड मिशन था ये नासा का। ठीक है, नासा क्या है? नासा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? यूएसए की। इतनी बातें तो आपको पता ही होगी, जैसे हमारी इसरो है उसी तरीके से नासा है यूएसए की। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला प्रश्न, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन द बागुरुम्बा दुओ 2026 इवेंट रिसेंटली रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ बोडो कम्युनिटी। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी किसी दूसरे फॉर्म में आपको पढ़ा चुकी हूं। अभी क्या पूछा, अभी ये देख लेते हैं कि बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित बागुरम्बा 2026 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है। ये कहां पर हुआ है? सिंपल ही पूछना चाह रहा है। देखो ये जो बागुरम्बा है ये मैंने आपको डांस भी पढ़ाया था कि इसमें जो 10,000 आर्टिस्ट हैं उन्होंने इस डांस को परफॉर्म किया। मोदी जी ने इसे अटेंड किया तो ये न्यूज में था। कहां परफॉर्म किया? ये बागुरम्बा 2 एक इवेंट चल रहा था। कहां पर? असम में। और ये डांस भी कहां का है? असम का। किससे संबंधित है? बोडो कम्युनिटी से। मैंने कहा था ये समुदाय भी याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई ये किस समुदाय से संबंधित है। ठीक है, समझ गए? चलो देन पूछा, हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इवेंट। तो एनसीसी का जो ऑफिसर ट्रेनिंग इवेंट चल रहा था इसमें गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। क्यों इतिहास रच दिया? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आने वाली पहली महिला है जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। नॉर्थ ईस्ट में कहा? ये असम बटालियन से है। ठीक है, नाम क्या है इनका? नाम है इनका लेफ्टिनेंट KM सुधा। नाम याद रखना। ये जो फर्स्ट महिलाएं होती है ना ये काफी फेवरेट होती है एग्जामिनर की, है ना। वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतनी बातें होती रहती है। और नॉर्थ ईस्ट भी काफी चर्चाओं में रहता है। नॉर्थ ईस्ट से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो डबल ट्रिपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इसमें पहली नॉर्थ ईस्ट की भी हो गई और पहली महिला भी हो गई, है ना। चलो मतलब नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला हो गई। हु वॉज कन्फर्ड द एग्जेम्पलरी गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड। तो ये एग्जेम्पलरी गवर्नेंस लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? प्रोफेसर धीरज शर्मा को। ये IIM रोहतक में प्रोफेसर है। ठीक है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द हिमभोग ब्रांड। ये हिमभोग ब्रांड मतलब ये जो ब्रांड है ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। अच्छा, इसको लॉन्च कर दिया था 2024 में ही। अब क्यों न्यूज में है भाई? जो हिमाचल प्रदेश है वो चाहता है कि उनके यहाँ पर जो खेती हो रही है, नेचुरल खेती हो रही है, उसको दूर दूर तक बढ़ावा दिया जाए, है ना। तो हिमभोग ये गेहूं आटा है, मतलब हिमभोग आटा है जो कहाँ का है, जिसकी खेती जिसका उत्पादन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक इसको बढ़ावा देने के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो इसको प्रमोट करती रहती है। 2024 में जो CM है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया था। ठीक है, तो चर्चाओं में रहता है ये ब्रांड, अभी भी चर्चाओं में था, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि विच ऑर्गेनाइजेशन is organizing the India's International Conference on Democracy and Election Management 2026। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है IICDEM डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट पर जो कॉन्फ्रेंस है इसका इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि कौन आयोजित करवा रहा है? भाई इलेक्शन से संबंधित है तो कौन आयोजित करवाएगा? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहां पर आज मैं दे देती हूं आपको क्वेश्चन फॉर यू। आज का नहीं दिया मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन फॉर यू। देखो,
आज आपको बताना है मुझे, इतनी बात मैं बता देती हूँ, जो इलेक्शन कमीशन है ये अभी फिलहाल 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। हुआ क्या था, जब 21 से 18 कर दी गई थी वोटिंग एज 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 से, तो तब ये 3 मेंबर बॉडी पहली बार बना था। खैर वो अलग बात है, कभी पॉलिटी में डीप में जाकर पढ़ेंगे क्या क्या हुआ, बाद में क्यों एक मेंबर बॉडी बना दिया गया था, फिर क्यों 3 मेंबर बॉडी बनाना पड़ा, बहुत डिटेल बात है, आराम से कभी पॉलिटी की क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग जरा मुझे ये बता देना कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी भारत के प्रेजेंट में, वो कौन है, ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू। चलो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया ICSI फॉर द ईयर 2026। तो 2026 के लिए ये अध्यक्ष ICSI के कौन बन गए हैं, ये बने हैं CS पवन जी चांडक। ठीक है, इनका आप नाम याद रख लेना, कई बार ऐसे अपॉइंटमेंट पूछ लेता है अलग अलग से। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। इसके अलावा क्या करना है, इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर PDF ले लेना और पूरा का पूरा अपना रिवीजन कर लेना, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।